बात करेंगे देश में लागू हुए नए कानूनों की। तो ये जो कानून लागू हुए हैं, बिहार के 1300 थानाओं में लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाएगा और साथ ही इस पर सियासी बयानबाजी भी होती हुई नजर आई है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन इन तीनों नए कानूनों को लेकर पूरे देश में एक अभियान छेड़ा गया है और लोगों को ये जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से इन नए कानूनों के तहत बदलाव लाया गया है, इसका फायदा क्या कुछ होगा, किस तरह जीरो एफआईआर, जो थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म की गई है, जीरो एफआईआर आप कहीं भी दर्ज करा सकते हैं, ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। और इस पर क्या कुछ चल रहा है जानने के लिए सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ मौजूद हैं। अविनाश, बिहार में इसे लेकर क्या कुछ चल रहा है, इन तीन नए कानूनों को लेकर? अविनाश, हमारी आवाज मिल पा रही है क्या? जी उदय। बिल्कुल। जागरूकता अभियान छेड़ा गया है बिहार के 1300 थानों में। इन नए कानूनों के तहत जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। क्या कुछ चल रहा है वहां? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो तीन नए कानून जो लागू किए गए आपराधिक कानून, उसको लेकर अब देश भर में और राज्य भर में इसको लेकर अब सियासत भी हो रही है। हम इसको अगर राजनीति से अगर जोड़ते हैं तो जो तीन नए कानून आपराधिक कानून लाए गए, अब कोई भी लोग जो हैं जो राजद्रोह को जिन पे सजा होती थी, अब वो जो है अब देशद्रोह सजा बन गई है। और जिस तरीके से जो अब मॉब लिंचिंग का जो भी घटना होगा उसको आजीवन कारावास यानी या फिर मौत की सजा मिलेगी। और देखिए, जिस तरीके से ये तीन नए जो आपराधिक कानून लाए गए और लागू हुए आज से ही, आज 1 जुलाई और आज से ही ये कानून लागू हुए हैं और इसको लेकर भी खूब सियासत हो रही है। देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें बिहार में भी, तो जितने भी जो विपक्ष के नेता हैं वो काफ़ी हमलावर इसको लेकर हुए कि जो तीन नए कानून लाए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार अपने फायदे, अपने आधार के अनुसार ये कानून बनाया है और अपने दायरे में इस कानून को लागू किया है। और वहीं जो एनडीए के सहयोगी दल के जो यहाँ पे पार्टी हैं, बीजेपी और जेडीयू, जिनकी मौजूदा बिहार में सरकार भी है, उनके नेताओं के द्वारा ये कहना है कि ये साफ तौर पे जो कानून लाया गया है वो केंद्र सरकार का पुराने समय से, लंबे समय से ये उनका अल्टीमेट एक कमिटमेंट था और जनता के हित में ये कानून है। और देखिए, जो कानून अभी लाया गया उसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जनता अब कानून व्यवस्था पर और भी जनता को विश्वास बढ़ जाएगा। जिस तरीके से जो तीन नए आपराधिक कानून लाए गए ताकि जो लोग अपराध से जुड़े कोई भी जब गैर जिम्मेवारी काम करता है, जो भी दोषी होंगे, जो भी अपराधी होंगे, उस पर अब पूरे तरीके से जो है अब कार्रवाई होगी। हमने इसको लेकर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनसे भी बात की, जो जगदानंद सिंह हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कानून तो लाए गए हैं लेकिन जो भाजपाई की सरकार है जो मौजूदा केंद्र में, वो लोग जो भी अपराध करते हैं उनको दंड नहीं देते हैं और जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उनको कैसे नीचे दिखाया जाए, इन सभी विषयों पर ही भाजपाई वाले लोग जो हैं वो काम करते रहते हैं। हालांकि जो ये नए कानून, आपराधिक कानून लाए गए हैं उस पर विशेष बोलना अभी उचित नहीं होगा, ये आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का भी कहना है। लेकिन देखिए उधर जो कानून, आपराधिक कानून ला गए हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से, जो अंग्रेजों के समय से जो चलते आया था, उसमें फेरबदल किया गया, उसमें बदलाव किया गया। आईपीसी और सीआरपीसी के नियम में भी बदलाव हुआ है। और ये देखिए, जो कानून लाया गया वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो आज से ही लागू हुआ है। अब देखना होगा कि इस पर किस तरीके से केंद्र सरकार जो है इस पे गंभीरतापूर्वक इस पे काम करती है और कैसे जो दोषी होते हैं या फिर जो भी इसमें शर्तें लगाए गए हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन इस कानून के अंदर आते हैं, उसके अंदर किस तरीके से सरकार इस पे जो है कार्रवाई करती है। अविनाश, आपके साथ चंदन भी मौजूद होंगे। पुलिस विभाग की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ अभियान चलाया जा रहा है, इसके बारे में जरा हम उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि आप जरा उनसे पूछिए कि आखिर लगातार इस बारे में पुलिस अधिकारियों की तरफ से भी बयान आ रहा है कि बिहार के 1300 थानों में यह अभियान चलाया जा रहा है।
बिल्कुल, देखिए हमारे साथ क्योंकि क्राइम विभाग यही देखते हैं और विशेष तौर पे क्राइम की सभी खबरें जो है यही बताते हैं न्यूज़ बाइस्कोप पर। तो जो नए कानून जो लाए गए हैं चंदन जी, जो आपराधिक कानून 3, उसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कुछ कहा गया है, कैसे फेरबदल जो इतना बड़ा कानून लाया गया, क्या कुछ कहेंगे, क्या अपडेट? देखिए, सबसे पहले ये बता दें कि 3 आपराधिक कानून जो हैं उसमें जो है एक है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा जो है भारत साक्ष्य अधिनियम। ये 3 कानून जो है पास हुआ है और आज से कहेंगे कि लागू हुआ है, क्योंकि आज जो है सबसे पहला केस जो है जीआरपी में जो है गया के जीआरपी में दर्ज किया गया है और इसको लेकर पहले से ही जो रणनीति है वो तैयार की गई थी और लगातार 25,000 पुलिसकर्मी जो हैं उनको ट्रेनिंग दिया गया था मुख्यालय के स्तर से, ताकि साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ दिखा गया है कि चूंकि बदलते परिवेश में जो डिजिटल ये हुआ है तो डिजिटल साक्ष्य भी है। पहले जो अधिकतर हुआ करता था कि गवाही होता था किसी केस में, लेकिन अब जो घटना होती है उसके समय डिजिटल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से उनकी बयान रिकॉर्ड की जाएगी और वो न्यायालय में भेजी जाएगी। और इतना ही नहीं, न्यायालय से भी ई चालान या ई वारंट जो होता है वो आयु को आएगा और थाना प्रभारी को और संबंधित जो एसपी हैं जिले के उनको आएगा, ताकि कार्रवाई जो है सीधे हो सके। क्योंकि पहले देखा जाता था कि डाक के माध्यम से जाती थी और कई महीने लग जाते थे, पेंडिंग कई केस होती थी, तो काफी तेजी इसमें आएगी। और कहीं ना कहीं हाँ, एक चीज जरूर देखने को मिला है कि जो 7 साल से ज्यादा की सजा होने वाली जो केस है उसमें चूंकि साक्ष्य जो है वो इंपॉर्टेंट है, उस केस में जो है चूंकि एफएसएल की टीम जो है हर हाल में जो है स्पॉट पर बुलाना है, चूंकि जो टेक्निकल जो साक्ष्य है, जो डिजिटल साक्ष्य है उसे इकट्ठा करना है। तो बिल्कुल नए कानून से कहीं ना कहीं जो है केस में जो ये कितने केस जो पेंडिंग है उसमें तेजी आएगी, क्योंकि 60 दिन से जो 90 दिन है उसमें इन लोगों को चार्जशीट कर देना है। तो बिल्कुल जो चूंकि स्पीडी ट्रायल के तहत जो है कई अपराधियों को सजा भी होगी, तो बिल्कुल ये कानून, हालांकि आज जो कानून जो है लागू हुआ है तो थोड़ा सा चूंकि समस्या है, चूंकि आम लोगों को भी इसकी समझना होगा और इसको लेकर मुख्यालय स्तर से आज जो लॉ एंड ऑर्डर डीजी हैं संजय सिंह, उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि प्रचार प्रसार भी किया जाएगा ताकि आम लोग जो हैं उन्हें भी इस कानून के बारे में जानकारी हो सके। जी उदय। बिल्कुल, देखने वाली बात यह होगी कि नए कानूनों को लेकर आगे क्या कुछ आता है और आम लोग कब तक समझ पाते हैं, ये भी बड़ी बात होगी। अविनाश और चंदन, आप दोनों को चर्चा में शामिल होने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरे देश में ये अभियान चल रहा है और ये नतीजा कुछ दिनों के बाद सामने आएगा कि आम लोगों को इसका कितना फायदा मिल पाता है, लेकिन इतना तय है कि बहुत सारी सहूलियतें दी गई हैं और अपराधियों के लिए अब बच पाना कहीं न कहीं मुश्किल होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।